हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में पढ़ेंगे हम समन्स को। समन्स जो है वो बेसिकली सेक्शन 61 के अंदर डिफाइन है। और क्या नाम है, समन क्या होता है, क्यों समन भेजा जाता है और क्यों समन ज़रूरी है, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, आप काटें नहीं, वीडियो को काटेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक बार मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको। एवरी समन्स issued by a court under this code shall be written in duplicate, signed by presiding officer of such court or by such other officer as the high court may from time to time by rule direct and shall bar the seal of court। इट मीन्स क्या है कि कोई भी समन जो होगा वो कोर्ट के द्वारा इशू होगा, और समन क्या होगा, वो रिटन होगा, डुप्लीकेट कॉपी में होगा। और जो कोर्ट उसको भेज रहा है, उस कोर्ट का प्रेसिडिंग ऑफिसर, जो ऑफिसर डिसाइड किया है कोर्ट ने, वो प्रेसिडेंट ऑफिसर जो है उस पर साइन करेगा और वो उस बंदे को फिर भेजा जाएगा। इसमें एक चीज़ और दे रखी है सेक्शन में कि क्या नाम है, कोर्ट और सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में, मतलब क्या है, प्रेसिडेंट ऑफिसर के बाद में भी इसमें एक लाइन दे दी कि हाई कोर्ट, ये जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अगर चाहे में कर सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम रूल डायरेक्ट, मतलब कि कोई ऐसा ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है हाई कोर्ट जैसा वो समझे, जैसा वो सही समझे। इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि एवरी समन्स इशूड बाय ए कोर्ट, मतलब कोई भी जो समन होगा, जो कोई भी समन आएगा वो किसके द्वारा आएगा, वो कोर्ट के द्वारा आएगा। शैल बी रिटिन, कोई भी जो समन होगा वो क्या होगा, वो रिटिन होगा, लिखित में होगा। कोई समन बोल के या किसी भी अदर फॉर्म में वो नहीं होगा, वो रिटिन होगा। डुप्लीकेट होगा, आपने देखा होगा जब कोई समन आता है तो समन जो लेके आता है वो रिसीविंग भी लेता है किसी चीज़ पे, डुप्लीकेट कॉपी में होगा, और साइन होगा, जिस कोर्ट से वो समन आया होगा उसके प्रेसिडेंट ऑफिसर का साइन भी उस समन पे होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हाई कोर्ट अगर चाहे तो हाई कोर्ट में भी मतलब चेंज कर सकता है, अदर ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर सकता है, जो पूरे उस फिर स्टेट पे लागू होगी वो चीज़। तो हाई कोर्ट जो है क्या है, वो टाइम टू टाइम उस ऑफिसर्स को चेंज भी कर सकता है या अपॉइंट भी कर सकता है। और जो समन होगा वो क्या होगा, उस पर कोर्ट की जो है स्टैंप लगी हुई होगी, मोहर लगी हुई होगी। बिना मोहर के अगर कोई समन होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। इसमें एक चीज़ मैं हिंदी में और मैंने इसको लिखा है, एक बार आप पढ़ें। जो न्यायालय, कोई कोर्ट इस क्या नाम है, इस कोड के अंदर, इस बुक के अंदर, इसमें मतलब एक तरीके से कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कोई भी कोर्ट इस संहिता के अधीन जारी किया गया हर एक समन लिखित रूप में होगा। क्या होगा, वो लिखित रूप में होगा, रिटिन, ये मस्ट है, ध्यान रखना। और दो प्रतियों में से, मतलब वही है कि जब बंदा कोई समन लेके आता है तो आपने देखा होगा वो रिसीविंग भी लेता है, उस चीज़ की रिसीविंग, एक पे रिसीविंग लेता है और एक वो देता है। दो प्रतियों में उस न्यायालय के प्रेसिडिंग ऑफिसर, जो उस न्यायालय जो कोर्ट उसे भेज रहा है उसमें जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा, या ऐसे प्रेसिडेंट ऑफिसर्स के द्वारा जो हाई कोर्ट ने नियम के द्वारा तय किए हों, या कोई दूसरा प्रेसिडिंग ऑफिसर जो हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने नियम के द्वारा टाइम टू टाइम चेंज किए हों, तय किए हों, साइन करेगा और उस पर न्यायालय की सील लगी होगी। बिना सील का कोई भी, अगर जो कोर्ट, आपने देखा होगा किसी तरह का कोई समन जब कोर्ट घर पे आता है कोर्ट से, तो उस पर आपने देखा होगा कि उस पर स्टैंप भी लगी हुई होती है कोर्ट की, और बंदे का नाम भी होता है। एक केस है, मैं आपको बता देता हूँ इस पर, एम्परर वर्सेस रंजनानी सिंह। इस केस में क्या था, इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जब कोई समन भेजा जाता है किसी कोर्ट के द्वारा, तो उस समन पर नाम, किसको भेजा जा रहा है, एड्रेस कहाँ भेजा जा रहा है, प्लेस कहाँ पे वो प्रेजेंट होगा, किस कोर्ट में उसको प्रेजेंट होने के लिए बोला जा रहा है, उस समन के अंदर डेट मेंशन होगी, किस डेट को उसे बोला जा रहा है कि इस डेट को ये बंदा यहाँ इस कोर्ट में चाहिए, वो डेट मेंशन होगी। अगर वो समन एक्यूज को है तो एक्यूज का नाम होगा, अगर विटनेस को है तो विटनेस का उस पर नाम होगा। और इसमें जो है नेचर, किस केस किस चीज़ से रिलेटेड है वो भी इसमें सेक्शन आपने देखा होगा, वो भी बताई गई होगी। तो ये सेक्शन 61 जो है इतना ही है। इसमें एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी जो समन होगा वो कोर्ट के द्वारा भेजा गया होगा, कोर्ट भेजेगा उसको, और वो रिटिन में होगा, डुप्लीकेट कॉपी होगी, और उस कोर्ट के अंदर जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा उसके साइन होंगे उस पर, या हाई कोर्ट टाइम टू टाइम कभी भी अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफिसर तय करता है तो, या फिर उसके साइन होंगे उस पर, और ऐसे समन पर कोर्ट की मोहर या सील लगी होगी। ये चीज़ ध्यान रखें, कोर्ट की मोहर लगी होगी। तो इस सेक्शन में इतना ही है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।